अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू पब्लिक डिमांड एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन अब्बास हैदर चौधरी। साहब कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक है, आप सुनाओ कैसे? चौधरी मोहसिन हाँ। अच्छा चौला हाँ। तो सुन चौधरी दी फिलासफी। सुनाइए ना। ओए अज दे ये डायरेक्टर ने वायरल मटीरियल ते टैलेंट दा फ्यूजन करन च नाकाम रहिंदे। भाई मैं बताना चाहता हूं कि फॉलोइंग और टैलेंट की कॉकटेल को कैसे बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? इधर देखो, वायरल भोपाली। वायरल भोपाली। हर दुख आने वाले सुख की चिट्ठी होती है देव बाबू, और हर नुकसान होने वाले फायदे का इशारा। एक सेकंड, कॉकटेल मतलब वायरल भोपाली, ये डायलॉग चंद्रमुखी का है। चौधरी मोहसिन इसीलिए तो ये वायरल भोपाली है, क्योंकि ये जानती है वायरलिटी क्या होती है। यस, वायरलिटी ही कहा है ना आपने, इनके मुंह से वल्गैरिटी क्यों सुनाई दे रहा है? मोहसिन बाबू जी। आपने तो जैसे इनकी जमीर का सीटी स्कैन ही कर लिया है। अब मैं क्या डैडी चौधरी बई हुने हुने फिल्म बना लिए, अगों आ रहा सौन भादरों दा महीना। बई जे गई फिल्म सलाबी ते लोग ते वेखण वाले तिलकदे फिरनगे। मैं के आसफ का फॉलोअर हूं, परफेक्शनिस्ट हूं। अरे क्या बात है। मैं चाहता हूं भी फिल्म भावे एक बने पर सुथरी बने। तो चौधरी साहब किस तरह की फिल्म बनाने वाले हैं आप? भाई तुम्हें तो पता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट पे बहुत सी फिल्में बनी हैं। जी जी जी। लेकिन इस चैप्टर पे कोई भी नहीं बनी। किस चैप्टर पे? सिकंदर जब सब कॉन्टिनेंट में आया था, हाँ। तो क्या क्या हुआ था? औरत से जंग हुई थी और क्या हुआ था? और हिस्ट्री से ना बल्द हो सकता। क्या? और सिकंदर आजम सिंह वो इत्थे उन्हें बड़े एडवेंचर कीते थे। ते लव स्टोरी इत्थे सी आप पाला। वे सिकंदरा इन्हां नूं दस वे, मैं तेरी पक्की पक्की मशूक हां। वे जात दा नत होवे ते नक ते निशान लेके आवे, ए ते नता ने कदी ख्वाब च भी नहीं सी सोचिया। बाबा जी सियाल कोच बई मैं क्या डैडी चौधरी बई मैनू लगदा ए फिल्म हिट कोई नहीं जी होने। एदे क्लिप भी वायरल होने जे। फिल्म हिट भी होएगी ते वायरल भी होएगी। ओके। बस मैनू कोई अरस्तु दे किरदार ली एक्टर मिल जाए जेड़ा सच्ची मुच्ची दा अरस्तु होवे। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो लिविंग लेजेंड तो हैं ही, एक अजीम इल्मी और अदबी शख्सियत भी हैं। रेडियो, फिल्म, थिएटर, टीवी, हर मैदान के फाते हैं। बल्कि अगर मैं ऐसा कहूं चौधरी साहब कि वो अदाकारी के लाइट हाउस हैं जो आने वाले फनकारों को रास्ता दिखाते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम जनाब उस्ताद मोहतरम लेजेंडरी सर फिरदौस जमाल साहब एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबको, आप सबको भी और देखने वालों को भी। सर इस वक्त हम सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि, और मेरी तो वैसे पहली मुलाकात है आपसे, और ये कहना तो बिल्कुल ही इजाफी होगा कि मैं आपका फ़ैन हूँ। मैं तो मतलब मैं उन चीज़ों को देख के स्टक हो जाता था और स्टार स्ट्रक हो जाता था, और आज जब आप मेरे सामने आए तो आपका सारा जितना मैंने काम देखा हुआ है वो मेरे सामने इस वक्त घूम रहा है, और मैं इस वक्त शायद खुदा का जितना भी शुक्र अदा करूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं तो मेरे लिए कम होगा। अल्लाह, आई एम रियली ऑनर्ड सर। अल्लाह रियली आपके दर्जात और बुलंद करे, आपके काम में और बरकत अता करे। Thank you so much, सबके। और जहाँ तक काम की बात है तो यार काम तो मेरा ख्याल अभी तक मुझे भी नहीं आया। अल्लाह ये तो वो कहते हैं ना कि ये उसकी देन है जिसे परवरदिगार दे। वाह वाह वाह। तो ये उसकी देन है, वो परवरदिगार की मेहरबानी है। पता नहीं किसकी नज़र है, किसकी निगाह पड़ी और हम अदाकार बन गए। जनाब नवाब फिरदौस साहब, वायरल भोपाली आपको आदाब पेश करती है। अच्छा, आपकी इस बात से तो मैं नवाब की बजाय कबाब हो गया। आप कबाब ना होइएगा, नहीं तो चौधरी नान ले आएगा। मां के चौधरी जमाल साहब ਤੁਹਾਡਾ कमाल है जी कि तुसी कह ले मतलब पठान ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾਇਆ। खान ਨੂੰ चौधरी बनाना तेरा ही काम है। भाई मैं आपकी अदाकारी का तो कायल हूं ही। ठीक है और मैं इनकी गुफ्तगू से भी बहुत कुछ सीखा है। अच्छा हमें भी बताइए क्या सीखा है आपने?
इनसे मैंने सीखा है कि माहिरा खान और हुमायूं सईद को एक्टिंग नहीं आती। ये सीखा है आपने? ये तो सीखने वाली बात नहीं थी, ये तो समझने और सोचने वाली बात थी। उस्ताद मोहतरम, वैसे दोनों ने कुछ इंप्रूव किया आपके उस बयान के बाद, या टेस्ट अभी भी नेगेटिव ही है? अगर मैं किसी एक्टर को एक्टर कह देता हूँ तो वो बुरा मान जाता है, किसी एक्टर को एक्टर कह देता हूँ वो बुरा मान जाता है। अगर मैं किसी के क्राफ्ट पे बात करता हूँ, किसी के आर्ट पे बात करता हूँ, तो मैं उसी फन के बारे में बात कर रहा होता हूँ, उसकी जात के बारे में नहीं करता। शख्सियत पे बात नहीं कर रहे। शख्सियत पे नहीं बात करते। उस्ताद मोहतरम तशरीफ रखिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, फिरदौस जमाल साहब। थैंक यू। उस्ताद मोहतरम, अदाकारी से दूरी इख्तियार किए हुए हैं आप, तो इस दौरान कुछ लिख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आजकल? आजकल ड्रामा जो है वो हिजरत कर गया है यहाँ से, बल्कि पूरे पाकिस्तान से कराची चला गया है। तो अब कराची जाना पड़ता है, अगर कोई कास्ट कर ले तो तो चले जाते हैं, वहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ आप जो ये कर रहे हैं जी, ये भी बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि चलो अल्लाह ने इस चैनल को ये तौफीक तो दी, या कुछ और चैनल्स प्राइवेट को जितने भी हैं, कि इस तरह के प्रोग्राम्स करके कुछ लोगों का रिज्क जो है वो चल रहा है। और लोगों को ये वाली जो हम लाहौर की इंटरटेनमेंट है, जी जी, लाहौर का जो कलर है, इसका जो रंग है, लोगों को आप दिखा रहे हो, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ इन चैनल्स को। अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे। हम ये नहीं कहते कि कोई कराची का टीवी है या लाहौर का है या पेशावर का है या हैदराबाद का, कहीं का टेलीविज़न है। नवाब जनाब फिरदौस जमाल साहब, अच्छा किया आपने अपना रुख मोहसिन की तरफ कर लिया, नहीं तो यूं लग रहा था कि आप संडे के आगे बीन बजा रहे हैं। नहीं, ये देखिए आप, मतलब संडे के आगे बीन तो नहीं बजती ना, ढोल ही बजता है। और जी अगर संडे के अगे तुम संडे ਨੂੰ बीन बजाओ तो ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ। अच्छा जी। और तेरे सिर च 7 बीना दी सवार तमाश बीना। और वेख ते सही, 2 लेजेंड्स बैठे ने, तू विच ते अपने ही लुच तोल। नहीं सर, आप हैं ये, आप कहाँ से शामिल हो रहे हैं? मैं नहीं, वो लेजेंड की बात कर रहा है, तो मैंने कहा यार ना वो है ना मैं हूँ। अरे अल्लाह अकबर सर, फिर कौन खतरा है? इस वक्त ये है कि ये सोफा ना उलट जाए इस तरफ। सर, पाकिस्तान में कोई क्राइटेरिया है भी लेजेंड होने का? हम किसी के नाम के साथ भी लेजेंड लगा देते हैं। हाँ, वो मजाक ही बना लिया। तो सर, पाकिस्तान में एक्टिंग की फील्ड में किसके साथ लेजेंड लगना चाहिए आपके ख्याल में? बहुत अच्छे अच्छे फनकार गुजरे, जैसे पापा अलाउद्दीन, वेरी वर्सटाइल एक्टर, आगा तालिक साहब, बहुत बड़े एक्टर, बेग साहब, नदीम साहब। अगर वो मतलब चूंकि उन पे हीरो का लेबल था तो उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वो कमर्शियल फिल्म करते थे, लेकिन उनमें वैरायटी मतलब है उनमें थी और है कि वो बहुत अपने आप को चेंज करके उन्होंने कोशिश भी बड़ी की और किए भी अच्छे रोल किए। अली साहब ने, मोहम्मद अली साहब, उन्होंने बड़े किए। सर, दर्पण साहब और संतोष साहब के बारे में क्या कहेंगे आप? वो हीरोज थे। देयर आर हेल ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन एन हीरो एंड एन एक्टर। सर, लाला सुधीर साहब और सुल्तान राही साहब के बारे में क्या कहेंगे? बड़ी एनर्जी थी दोनों में, मतलब क्राफ्ट कम था, एनर्जी बड़ी थी। भी चौधरी फिरदौस साहब, कई लोग ने भी जो चौधरी शान फिल्म स्टार टायरा की मशहूरी करके लेजेंड्स बने। मतलब है उन्हें कोशिश की है कि मैं रबड़ दे उत्ते भी कोई काम करा। सर, आपने भी फरमाया कि लाला सुधीर साहब के और सुल्तान राही साहब के काम में एनर्जी बहुत थी, तो एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? जैसे दिलीप कुमार साहब, वो जरा अंडरटोन डायलॉग डिलीवरी उनकी और उनकी अदाकारी बड़ी सटल थी, तो एनर्जी उनके काम में नहीं हमें दिखती? नहीं, एनर्जी जो है वो सिर्फ एक्सटर्नल में नहीं होती, इंटरनल में भी होती है। मसलन एक तो एनर्जी है ना, ओए जी, ये मतलब है एनर्जी, ये लाउड है जी। एक अंदर क्या क्या बात है।
ये भी एनर्जी है, ये इनर है, वाह वाह वाह। अंडरटोन है। जी, जी। लेकिन इसकी इंटेंसिटी उतनी है जितनी उसकी इतनी नहीं है। यानी लाउड करके आप कितना कर सकते हो और अंडरटोन करके उसमें कितनी फोर्स आप डाल सकते हो। वाह, सो दिस इज अप टू, एनर्जी दोनों तरफ है। चौधरी फिरदौस साहब जी। मुझ में भी बड़ी एनर्जी है। चुधरानी ने मुझसे लीड लेकर अपनी भतीजी को दी हुई है, वो उस पे एसी चला रही है, सोलर चला रही है, मोटर, इस्त्री, सब कुछ चला रही है। वो बेवकूफ है, उसको एक घर में क्यों उसने कनेक्शन दिया, पूरे पिंड को दे देते। सीनियर मैं बड़ा फनकार हूँ, डम 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 डम। सीनियर मैं बड़ा फनकार हूँ, कच्चे एक्टरों से मैं आवाज़ार हूँ, जिन्हें देख के जलता है दिल, जरा देख ले आके परवाने, मेरी कौन सी है मंजिल। बेटा कब्रिस्तान ही हो सकती, मंजिल ते हुई है तेरी, हुण अगो तेरी मर्जी और खूब छाल मारनी या कब्रिस्तान। आप मम्मी हैं? पुत्र का पुत्र हो जाते हैं लेकिन मम्मी का मम्मी नहीं होती। तुम कहाँ थे मेरे लाल? What? नहीं, नो। एक सेकंड, किसकी मम्मी है आप? मैं लेजेंड मम्मी हूँ। अच्छा, ओके। अच्छा रीमा से मम्मी है, मां समझा कर तू मेरे लिए बड़ा शवारमा मंगवाया है। रैप हुआ होगा। मम्मी, आपकी मौत कैसे हुई? हम उस्तादों के छंडे हुए फनकार थे, आए। मरने वाली पेमेंट नहीं उस्ताद दी जुतियों का सदका कह दिंदे सी। फिर मैंने मैरिट का कत्ल होते देखा। हाय। ओए बगैर एक्सप्रेशन वाली उर्दू, टिश्यू पेपर वाली पंजाबी बोलते हुए देखा। अच्छा, सो बेसिकली आप मायरा खान साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, क्योंकि शान साहब ने ये कहा था कि द लेजेंड ऑफ मौला जट में मायरा खान साहब ऐसी पंजाबी बोल रही हैं जैसे टिश्यू न फड़ के बोल रहे हैं। वैसे बात सही भी है। देखिए, जो किरदार आपको सूट नहीं करता या आप उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकते, वो नहीं करना चाहिए इस लेवल पे जाके। जी। तो वो बात सही है। ओके, सो बेसिकली आप बगैर एक्सप्रेशन वाली उर्दू और टिश्यू पेपर वाली पंजाबी सुन के मर गई। नहीं, तेनू केड़ी जल्दी पई मैनू मारन दी। अभी मेरा एक अंतरा बाकी है मेरे दोस्त। पेश किया जाए। टैक्स लगे हैं हजारों इस आवाम पे, टैक्स लगे हैं हजारों इस आवाम पे, दिल करता नहीं जाऊं अब काम पे। डी चौक पे आके मुझे मिल, जरा देख ले आके मर जाने। फिर आ गया बिजली दा बिल, डम 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 डम। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत क्या बात। पहली बार किसी बंदे को देखा है लाश को बिठाते हुए। हालांकि इसे दफनाना चाहिए था। बो ओ हो
Ladies and gentlemen, welcome back to Public उस्ताद मोहतरम, ये जो जदीद रुझानात हैं वो इशारा कर रहे हैं इस तरफ कि जिसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं उसको अदाकार बना लो। दैट इज कॉल्ड स्टारडम ना, स्टारडम है वो। स्टारडम आपके दौर में था सर, ये अब एक टर्म आ गई है वायरल होना, तो शोहरत और वायरल होने में फर्क शोहरत में करना। और एक्टिंग में फर्क है। यानी मशहूर होना, जैसे हम पश्तो में कहते थे, अगर मशहूर होना है तो मस्जिद से जूतियां चोरी कर लो, ठीक है, तो वो सारा मोहल्ले में मशहूर हो जाओ कि यार किसने चोरी किया, किसने। तो ये भी एक फॉर्म है शोहरत की। तो ये है कि आपने अच्छे तरीके से वायरल होना है, अपने क्राफ्ट से होना है या अपनी बदतमीजी से होना जी है। जी 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 जी। ठीक है ना, बदतमीजी और चीज है। किसी को गाली दे के आप मशहूर हो जाएं तो वो कोई मशहूरी नहीं है, वो बुराई है। ठीक है ना, कि लोग उसमें भी लोग कहते हो यार फलाने को गाली दे दी, फलाने ये कर दी, या फलाने ने मस्जिद से जूती चोरी कर ली, जी वो भी तो मशहूरी है ना, लेकिन वो बुरे लफ्जों में, बुरे में है जी। अच्छी शोहरत के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती जी। है, रियाजत करनी पड़ती है, जान मारनी पड़ती है, अपने आप को मारना पड़ता है। नवाब फरदौस साहब, हमारे पास फॉलोअर्स भी हैं और टैलेंट भी। हम रक्स भी कर सकते हैं और गा भी सकते हैं, लेकिन फिर भी आग लगे बस्ती में माहिरा खान और ज़ॉम्बी में महविश हयात को कास्ट कर लिया। ये जुल्म कब तक चलेगा? जब तक आवाम को शऊर नहीं आ जाता और वो जूतियां मारना नहीं सीखते। एक्टर का ज़हीन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसने मुख्तलिफ किरदार करने होते। उसने मजदूर भी बनना है, उसने ठेकेदार भी बनना है, उसने सेठ साहब भी बनना है, उसने प्रोफेसर भी बनना है। आप किसी भी शोबे के किसी इंसान को आप जब वो रिप्रेजेंट करें तो लोग कहें कि ये वही है। सर, अगर हम सरहद पार नजर दौड़ाएं तो दिलीप कुमार साहब के सामने बहुत से नाम खड़े किए गए। पृथ्वीराज कपूर साहब, राज कपूर साहब, अमिताभ बच्चन साहब हैं, नसीरुद्दीन शाह साहब हैं, राजकुमार साहब हैं। तो ये कोई बिजनेस स्ट्रेटजी थी आपके ख्याल में? कौन जीता कौन हारा, आपको क्या लगता है? ये असल में तो वो कमर्शियल सिनेमा में सभी एक्टर हैं, और दिलीप साहब तो हैं ही, जाहिर है कि लेजेंड भी हैं और बहुत बड़े अदाकार भी हैं। सर, इसको हम सब्जेक्टिव कर लेते हैं कि मुगल आजम में पृथ्वीराज कपूर साहब और दिलीप साहब का जो एक मैच था, यानी जब वो स्क्रीन शेयर करते थे, तो उसमें किसका इम्पैक्ट ज्यादा लगता था? दोनों स्कूल ऑफ थॉट जो हैं, एक ओल्ड थिएट्रिकल स्कूल ऑफ एक्टिंग जो पृथ्वी साहब का जी, बड़ा मजबूत था वो, बिल्कुल, और बड़ा सटल था, और दूसरी तरफ मॉडर्न स्कूल ऑफ एक्टिंग। तो दोनों अपनी जगह दोनों ने इम्पैक्ट छोड़ा। अगर उनकी जगह, दोनों की जगह कोई और हो तो शायद ये इम्पैक्ट ना होता। मसलन पृथ्वीराज साहब की जो पंक्चुएशन है या थिएट्रिकलिटी हम इसको कहते हैं, क्या बात है, तुम्हारी मौजूदगी नाफरमानी की दलील है, क्या बात है, वाह 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 वाह, ये पंक्चुएशन है, क्या बात है, और थिएट्रिकल है। जी जी जी, है ना। तो मॉडर्न स्कूल ऑफ एक्टिंग जो है वो आता है, अनारकली कैद कर ली गई और सलीम देखता रहा। आए आए, क्या बात है, क्या बात है। काउंटर थिएट्रिकल आता है जी, और तुम कर भी क्या सकते थे। यस, एक अजीम शान शहनशाह के सामने को कर भी क्या सकते। वाह वाह वाह, क्या कॉन्ट्रास्ट है, वाह वाह वाह। सर, रमेश सिप्पी साहब की फिल्म थी शक्ति, उसमें अमिताभ बच्चन साहब एक तरफ हैं, एक तरफ दिलीप कुमार साहब हैं। उस मैच के क्या नतीजे निकले सर? अमिताभ बच्चन के पास जो ऑडियो का एडवांटेज है, जी, वो बहुत ज्यादा है, बेस का, और दिलीप साहब की छोटी आवाज है, यानी जी जी, इतनी वो भारी और बेस और इतनी ज्यादा उसमें वो ग्राम वाली नहीं। बिल्कुल। लेकिन दिलीप साहब ने नोट ही वो लगा था, ये क्या तुम सुना है कि तुम उधर चले गए थे, वहां पे तुम काम कर रहे, तुम्हें बहुत अच्छे, कोई ढंग की कोई चीज नहीं मिलती थी, ढंग का काम कर बहुत अच्छा, क्या बात तो है। वो तो आपने तो मुझे ये कर दिया था। जी जी, लेकिन मैं तो लेकिन वो क्या अजीबो, ये दिस इज कॉल्ड द वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशन एंड द आर्टिस्ट्री। कि ये बहरहाल कास्टिंग करने वाले या लिखने वाले का भी कमाल इसमें है। अब जो ऊपर बंदा है ना, जो डायरेक्टर है, वो भी तो उसका भी तो वेट होना चाहिए। यस सर, यस सर। यहाँ तो चाय लाने वाले भी डायरेक्टर बन गए थे, इसको की कह रहे हैं, और राई साहब तुसी इंज करो ना जरा, जो इधर से इधर जो,
और चल यार मैं जो कर रहे ठीक कर रहे ओ तो वो बेचारा क्या करे, क्या करेगा। लेकिन वो अगर मतलब रमेश सिप्पी हो गए तो नहीं आप छोड़ें, जो मैं कर रहा हूँ वो करें। यस, अथॉरिटी। यस यस। सो वो एक्टर ने अथॉरिटी ले ली थी। सुल्तान राही मरहूम ने आकर जो डायरेक्टर की अथॉरिटी थी उसको चैलेंज कर दिया था, जिसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री बगर्क हो गई। देखिए ना, जब आप किसी भी चीज, किसी भी रिवायत को तोड़ते हैं या आप उसके प्रोटोकॉल को बर्बाद करते हैं, वो सिस्टम बर्बाद हो जाता है। सब कॉन्टिनेंट की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री जी जी जी, यानी बॉम्बे के बाद लाहौर जो था, बिल्कुल वो गढ़ था सिनेमा का, फिल्म का। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री जो है वो सफाई हस्ती से मिट जी, जी, गई, सिर्फ इसलिए कि नालायक लोग आ गए। जब आप एक चपड़ासी को डायरेक्टर बना दोगे तो आपने तो बड़ा गर्क कर दिया। वाह। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਫਰਦੌਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਦੀ ਬੱਟ ਏ ਜਿਹਨੇ 48 ਫਿਲਮਾਂ ਹਿੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, एक्सीडेंट हो जाते ने ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। सर। वो जो हम दिलीप कुमार साहब की बात कर रहे हैं कि उनके मुकाबले पे बहुत से अदाकारों को लाया गया, उसमें एक फहरिस्त तवील है चूंकि, तो उसमें विदाता में संजीव कुमार साहब को लाया गया, कर्मा में नसीरुद्दीन शाह साहब को लाया गया और सौदागर में राजकुमार साहब खड़े किए गए। तो इस में अगर हम तकाबली जायजा ले सकें तो मुकाबला तो कोई नहीं है, बस अगर जिनके नाम आपने लिए हैं उनसे ही पूछ लें तो वो भी तो दिलीप साहब का नाम नहीं। तो इट वाज अ कमर्शियल स्टंट। लेकिन सर एक तरफ हम उस इंडस्ट्री में ये भी देखते हैं कि कमल हसन साहब जैसे मुस्तनद अदाकार जो कि 18 से 20 अवार्ड्स भी जीत चुके हैं फिल्म फेयर के, उन्होंने थ्रू आउट द करियर दिलीप साहब को तस्लीम नहीं किया। सर कुछ नालायक लोग भी अपने आप को मशहूर करने के लिए किसी बहुत काबिल आदमी पे तनकीद शुरू कर देते हैं ताकि लोग उनको पहचानना शुरू कर दे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े आदमी को फर्क नहीं पड़ता। दिलीप साहब चूंकि मेरे नज़दीक वो अदाकार नहीं है, मतलब उनको अल्लाह ने कोई और चीज़ पैदा की थी कि जिसको लोग अदाकार कहते हैं। वो चूंकि मेरी खुशबख्ती है कि मैं उनको मिल भी चुका हूँ, उनके साथ मैंने एक बार नहीं कई बार, पहली मुलाकात मेरी दिलीप साहब से यहाँ हुई थी जब वो आए थे, तो लाहौर में पहली मुलाकात हुई थी थोड़ी देर के लिए। तो दूसरी मुलाकात मेरी उनके साथ प्रेसिडेंसी में, मुझे ज़ियाउल हक हाथ से पकड़ के ले गए साथ। वाह। और दिलीप साहब के आने से पहले ही पहुंच गया, उन्होंने कहा यूसुफ खान साहब इनसे मिलिए, ये हमारा दिलीप कुमार है। क्या बात है, वाह 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 वाह। कुछ अरसे बाद फिर मैं इंडिया चला गया जी, तो और लोगों से ही मिला वहाँ। फिर मैं बॉम्बे में जिधर ठहरा हुआ था, तो मैंने उनको मतलब एक दिन कहा कि यार मैंने वो दिलीप साहब से मिलना है। यार अब गए, वो खुद बाहर निकल के आया, जब पता चला लाला की गाड़ी आई तो गेट खुल गया, तो दिलीप साहब बाहर आ गए। बड़े लोगों की बड़ी बात। मैं कहा आप किधर आ गए? मुर्शिद, मैं मुर्शिद ही कहता, मुर्शिद तुसी क्या पा कर रहे? हिंदको बोल रहे, मेरे साथ इनको बोल। मैं फिर पूछ गया कि तो तुझे तो बीमार हो, कहो यार मुझे पता लगा फिर दोस्त तू पियाना में, तो मैंने कहा मैं आप आ जाऊँ। क्या बात है, ये बड़े लोग होते हैं। यूं करके मुझे गले से लगाया, उन्होंने ले गए। मैंने कहा मुर्शिद तुसी बस लेटो, और कुर्सी मंगवाई कि चलो मेरे पास बैठो, बस कुर्सी मेरे करीब उनके बिल्कुल बैठ के, मेरा हाथ उन्होंने नहीं छोड़ा 3-4 घंटे। मैं चाय भी पी रहा हूँ, खाना, वो हाथ मेरा उन्होंने मेरे नहीं छोड़ा। क्या बात, इतनी शफीक हस्ती, इतना प्यार करने वाले, यानी इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा आर्टिस्ट, इतना बड़ा अदाकार, इंटरनेशनल वो, लेकिन वो बंदा तो उससे भी बड़ा। सर आपके वालिद मोहतरम भी फिल्म लवर थे, आपको कांधों पर बिठा कर ले जाया करते थे, कितना मिस करते हैं उनको? बहुत ज़्यादा। वालिद साहब मेरे लिए नसीब करे, मुझे जब मैं 2 साल का था तो मुझे गोद में उठा के ले जाते थे, क्योंकि उस ज़माने में तो वो टिकट बच्चों की नहीं होती थी, तो वो ले जाते थे गोद में बिठा के, कोई सीट खाली होती थी देखते थे कि वो तो सीट पे बिठा देते थे। ये सिलसिला चलता रहा 5-6 साल की, 10 साल की उम्र तक। अच्छा। हाँ, तो वो मुझे ले जाते थे। फिर वो मेरी माँ ने मना किया, उन्होंने कहा क्या तुम बच्चा पढ़ रहा है
तो उसको खराब कर रहे हैं, फिल्में दिखाते रहते हैं आप। फिल्में दिखाते रहते हैं। तो पहली फिल्म कौन सी देखी आपने सिनेमा में अब्बा के साथ? आन देखी थी और आबे हयात। चौधरी फरदौस साहब, आहा क्या आपने याद करवाया कि आप अपने पापा के साथ फिल्में देखने जाते थे छोटे होते। ऐसे ही बड़े चौधरी साहब, मैं जब इतना बड़ा पालनहार था, अच्छा, मेरे बड़े चौधरी साहब भी मुझे मामू कांजन वाले मेले पे कुत्तियों की लड़ाई पर ले जाते। नहीं तो आप उनसे लड़ते भी थे? हाँ, सर ये जीतते थे। जीते थे। अब चौधरी फरदौस साहब, मैं उत्थे कमेंट्री करता था, मैं उत्थे कुत्ते देखता था, मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज नोट करता था। अगर टीम ए दा खिलाड़ी हो रहा है, ਇਹਦਾ मतलब की ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। सर उस्ताद मोहतरम यावर हयात साहब ने कहा था कि और ये इसके चश्मदीद गवाह हैं ताहिर सरवर मीर साहब, कि दिलीप कुमार साहब ने अपनी विलायत शाहरुख खान साहब तक मुंतकिल की है ऑफिशियली। आपकी क्या राय है? आई डोंट थिंक सो। इसमें विलायत कोई नहीं होती, ना ये कोई रियासत है, ना कोई ज़मीन है, और ना ही कोई डिग्री है। शाहरुख खान में बहुत सारी खामियां थी, उसकी स्पीच फॉल्टी थी, उसकी फिजिक वैसी नहीं थी किसी। मैं उसको कहता हूं कि वो अदाकार इतना बड़ा नहीं है जितना वो बड़ा स्टार है। उस्ताद मोहतरम, अब सवालों की लय थोड़ी तेज करने जा रहा हूं। आप अजीम आदमी हैं, यकीनन बेहतरीन जवाब देंगे। फेवरेट मेथड एक्टर सर आपके नजर में है मार्लन ब्रांडो या फिर रॉबर्ट डिनेरो? ब्रांडो इज ब्रांडो। राइट देन सर, रॉबर्ट डिनेरो या फिर अल पिचिनो? पिचिनो। ओके, मौजूदा हॉलीवुड डायरेक्टर में फेवरेट आपके कौन है, जेम्स कैमरॉन या क्रिस्टोफर नॉलन? जेम्स कैमरून। ओके सर, जॉनी डेप या लियोनार्डो डिकैप्रियो? डिकाप्रियो। ओके सर, ऑल टाइम फेवरेट डायरेक्टर इन सब कॉन्टिनेंट, के आसिफ साहब या फिर राज कपूर साहब? राज कपूर को आप जिस एंगल से भी देखें बड़ा डायरेक्टर है। क्या बात है, बिल्कुल ठीक। सर, फेवरेट एवरग्रीन डायलॉग? पारो मेरी मां मर गई या आपके पांव बहुत खूबसूरत हैं? मेरे ख्याल है पारो मेरी मां मर। सर, एस सुलेमान साहब या हसन तारिक साहब? हसन तारिक। सर, फेवरेट पाकिस्तानी हीरो मोहम्मद अली साहब या वहीद मुराद साहब? तो दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन अली साहब के पास वोकल बहुत मजबूत था। ओके, वहीद मुराद साहब या शाहिद साहब? वही तो स्कूल ऑफ थॉट है ना, रोमांटिसिज्म का। क्या बात है, एक स्कूल है। सर, नदीम साहब या शाहिद साहब? बेग साहब एक्टर है। जी जी बिल्कुल। वाह वाह। सर, फेवरेट फिल्म राइटर हज़ीक कादरी साहब या फिर नासिर अदीब साहब? दोनों ही अपनी जगह जगह अच्छे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में नासिर अदीब की इंस्पिरेशन है हज़ीक कादरी। अरे वाह वाह, मैं ये समझता हूँ। ठीक ठीक। क्योंकि हज़ीक कादरी देखो ना, जो पहले आता है और पहले कुछ करता है वो एग्जाम्पल होता है। बिल्कुल ठीक। बाद में आने वाले किसी ना किसी हवाले से इंस्पायर होते हैं। इंस्पायर तो होते ही हैं। मतलब मैं खुद अपनी मिसाल दूंगा, मैं किसी की मिसाल नहीं देता। कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैं आई यूज्ड टू मिमिक डिफरेंट एक्टर्स। सर, मोहम्मद अली साहब की अगर कॉपी अता कर दें आप हमें? मोहम्मद अली की हो तो अब मुझे याद नहीं है। वो हाँ, एक अली साहब ने कि एक फिल्म में भी पता नहीं कौन सी फिल्म, जो अदालत का सीन था। जी, अदालत का एक सीन था। जज साहब, मेरे 20 साल मुझे लौटा दीजिए खुदा के लिए। क्या बात है। सर, थोड़ा सा जरा दिलीप कुमार साहब भी अता कीजिए। दिलीप साहब तो मुश्किल है, लेकिन बहरहाल उन जैसा कौन, क्या माँ ने पैदा किया। जी जी जी। साहिब आलम, ये वो जो साथ एक्टर अजीत शाहजादे, क्या जख्म धोए नहीं जाएंगे? वाह 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 वाह। ये जख्म नहीं फूल है नूरजन, और फूलों का मुरझाना बहार की रुसवाई है। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। सर, वर्सटाइल टीवी एक्ट्रेस सबा हमीद साहिबा या फिर बुशरा अंसारी साहिबा? बुरा मान जाएंगे अगर मैं बात करूं। सबा हमीद इस हवाले से अगर एक्टिंग की बात जी हो, जी जी जी, तो सबा हमीद ओके इज द बेस्ट, क्योंकि बुशरा उसमें मिमिक्री का एलिमेंट नजर आता है, मतलब प्रिटेंशन नजर आती है। हम ये कहते हैं ना, प्रिटेंड करना। जी जी।
तो अदाकार जो अच्छा अदाकार होता है ना, वो प्रिटेंड तो कर रहा होता है लेकिन वो महसूस नहीं होने देता, तो इधर प्रिटेंशन नजर आती है। सबा क्लास एक्ट्रेस। बिल्कुल ठीक। बुशरा अंसारी साहिबा या हिना दिलपजीर साहिबा? वैरायटी का जहाँ तक ताल्लुक है तो बुशरा के पास ज़्यादा वैरायटी है। ओके सर, कुदूसी साहब की बेवा आपकी नज़र से गुजरा था? हिना दिलपजीर साहिबा ने उसमें कोई 30 से 35 किरदार किए हैं। हाँ जी, इस तरह तो मैं 100 कर लूँगा। ओके ओके, आई थिंक आई गॉट द आंसर। ओके सर, फेवरेट गजल गायक आपके हैं उस्ताद मेहदी हसन खान साहब या उस्ताद गुलाम अली खान साहब? मेहदी साहब तो मेहदी साहब। क्या बात है, ठीक। सर, उस्ताद सलामत अली खान साहब या उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब? ओह, ये तो कोई मैच ही नहीं है। वो बड़े गुलाम अली खान। ओके मैं वक्त के देखें, जी 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 बहुत कम लोगों को ये एजाज हासिल हुआ है जिनको वक्त का तानसेन कहा गया। जी 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 जी, और साथ बड़े गुलाम अली खान साहब को बेशक। वक्त का तानसेन कहा गया। बेशक बेशक बेशक। सर, लता मंगेशकर जी का भोर भये पनघट पे या फिर मैडम नूरजहां साहिबा का चन्न दिया टोटिया? ये बड़ा मुश्किल है इस पे वो करना। दोनों ही क्लास है, दोनों की अलग अलग क्लास है तो और कमाल है दोनों की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैडम जो है वो खान साहब हैं। ओके वो खान साहब लोग हैं और लता मंगेशकर गायिका है। सर, टीवी प्रोड्यूसर आपके पसंदीदा हैं नुसरत ठाकुर साहब या राशिद डार साहब? दोनों ही अच्छे हैं लेकिन मेरे फेवरेट जो है वो यावर साहब। यावर साहब, यावर हयात साहब, ठीक ठीक। सर, ज़ेबा बेगम या शमीम आरा साहिबा? ज़ेबा बेगम खूबसूरत बहुत थी, शमीम आरा एक्ट्रेस बड़ी थी। चलिए सर, फिर ये बताइए, जितेंद्र या फिर धर्मेंद्र? ये ऐसा ही है कि आप दो आम से लोगों के बारे में मुझसे पूछें तो मेरे पास इसका जवाब नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। सर, फहद मुस्तफ़ा या फिर हुमायूं सईद? ये वही है काम। अच्छा, ये सेम है। तो बेसिकली ये वही है, जितेंद्र और धर्मेंद्र वाली बात, फहद मुस्तफ़ा और हुमायूं सईद। भाई चारी मसले ए मिसाल हो यू भाई खासा दी गल आमा अगे नहीं मुनासब करनी ते मिठी खीर पका मोहम्मद कुत्ते आगे तरली। सर, आबिद अली साहब या फिर मुनव्वर सईद साहब? दोनों की क्लास डिफरेंट है, दोनों ही बड़े एक्टर हैं। लेकिन अगर वैरायटी की बात करें, वेरिएशन की बात करें तो मुनव्वर सईद के पास ज़्यादा ओके रेंज है। सर, नुमान एजाज साहब या फिर वसीम अब्बास साहब? दोनों ही वो एक ही टाइप के हैं। अच्छा, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। ओके। कोई या तो कोई कंट्रास्ट हो। सर, सुहेल असगर साहब या फिर ख़याम सरहदी साहब? सुहेल असगर ज़्यादा मजबूत एक्टर है ख़याम सरहदी से, क्योंकि ख़याम सरहदी था अनऑर्थोडॉक्स। ओके, मतलब हम जिसको कहते हैं ना कि एक मीटर में काम करने वाला या एक ज़ाब्ते के तहत हाँ जी, काम करने वाला, जैसे अदाकारी है ना, ये आर्ट भी है, साइंस भी है, तो इसके कुछ आदाब हैं, कुछ उसूल हैं। तो ख़याम सरहदी के पास वो नहीं था। ओके ओके। इतना वो मतलब इतनी स्टडी नहीं थी और वो जो था वो वैसे ही था। यानी जिसको हम क्लैरिटी या पंक्चुएशन कहते हैं वो नहीं थी उसके पास। उनके यहाँ? अच्छा, उसके पास रौला गौला ही था। ओके। क्योंकि ये बड़ा प्रिसाइज काम आपने लफ्ज़ को किस तरह अदा करना है, उसकी नशिस्त व बर्खास्त है, लफ्ज़ है, फिर जुमला है, फिर उसके साथ आपका एक्सप्रेशन है, फिर आपकी पूरी बॉडी मूवमेंट है, ये सारी सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। बिल्कुल। सर, मोहम्मद कवी खान साहब या फिर तलत हुसैन साहब? यार दोनों ही हमारे बड़े हैं, मैं वो नहीं कर सकता, लेकिन अगर एकेडमिक्स देखी जाए तो तलत की बड़ी मजबूत है। अच्छा, लेकिन वेरिएशन कवि साहब ने बड़ी दी है। क्या बात। सर, शफकत अमानत अली खान साहब या फिर सजाद अली साहब? शफकत अमानत अली ज़्यादा, क्योंकि क्लासिकल जी ज़्यादा है, वो जी, उनको जी। आता है, यानी मौसीकी पे ज़्यादा उबूर उसका है। शफकत अमानत अली साहब, ओके ओके। सर, महमूद असलम साहब या फिर शबीर जान साहब? सॉरी यार, मैं ड्रामे देखता ही नहीं। सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आपसे जितना कुछ सीखा है, मुझे लगता है कि ये एक नशिस्त उसके लिए हम सबको कम पड़ रही है, तो आपको बारहा जहमत देनी पड़ेगी हमें।
आइए सर प्लीज। जाते जाते मुझे याद आया कि वो तुम तो बहुत अच्छे अशार भी पढ़ लेते हो, तो अब मेरी फरमाइश है, मुझे तो इतना कुछ सुन लिया तुम मुझे सुनो। आप हुक्म कीजिए सर, बिल्कुल आपके हुक्म की तामील की जाएगी। प्लीज प्लीज सर, नासिर काज़मी साहब की गजल है। हाँ प्लीज। दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। आज मुश्किल था संभलना है दोस्त, तो मुसीबत में अजब याद आया। दिन गुजारा था बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से, फिर तेरा वादा शब याद आया। हाले दिल हम भी सुनाते, लेकिन जब वो रुखसत हुआ तब याद आया। बैठकर सायाए गुल में नासिर हम बहुत रोए, बहुत रोए, हम बहुत रोए वो जब याद आया।